पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं तो मरता क्या न करता, मुझे उस वक्त से डर लगता है। मेरे भाई, मैं इश्तिआल अंगेजी को और लड़ाई को मसले का हल नहीं समझता। देखिए, मैं लरसता हूं जब ये बात आती है कि दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई होगी, घबराता हूं। दोनों मुल्क की एटमी ताकतें, इसलिए मैं जंग का मुखालिफ हूं। लेकिन करने वालों को शौक है भाई, जो जी जाए कर लो। मेरे हाथ में तो एक रिवॉल्वर भी नहीं है, तिनका भी नहीं है जिससे आपके हाथ में रिवॉल्वर है, तोप है, आप मार लो तोप उठा करके। लेकिन हल नहीं है। और कितनी जगह पाकिस्तान के हो चुके हैं, ये बताइए क्या हल निकला? अलावा बर्बादी की कोई चीज तो है? जिस दिन जंग होगी हिंदुस्तान के पैसे की कीमत जमीन पर आ जाएगी। मैं नहीं समझता हूं। मैं उस दिन से डरता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाह जंग ना हो, वरना तबाही आएगी मुल्क के अंदर। हो सकता है कि आप 10 कदम आगे बढ़ जाएं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को खत्म कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन आप खुद भी बर्बादी आएगी। बताइएगा कि अगर बात की जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मामला तो बिगड़ चुके हैं, क्या लगता है कि जंग बंदी जो है दोनों मुल्कों के लिए ठीक है या गलत है? देखें, जंग मैं समझता हूँ इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जंग से तो दोनों मुल्कों का ही नुकसान होगा। लड़ लो मुर्गों की तरह। दोनों एटमी ताकत हैं, फतह कोई किसी को नहीं कर सकता। दोनों एटमी पावर हैं। जब दो मुल्क एटमी ताकत होते हैं, और पाकिस्तान ने वो मुआहिदा भी नहीं किया जो एटमी ताकत बनने के बाद बास कंट्री मुआहिदा कर लेते हैं कि हम ये एटम बम से डराने के लिए हम चलाएंगे नहीं। पाकिस्तान ने तो उस पर भी साइन नहीं किया है, बल्कि ISPR ने तो बोला है भाई ज़्यादा मसला हुआ तो चला देंगे हम। तो ये तो खुली तकरीरों में कहा है। तो उसके बाद जंग करने का तो कोई माना बचता नहीं है। तो उसके बाद तो जो भी जंग में पहल करेगा वो परले दर्जे का बेवकूफ़ और अहमक होगा। अब्दुल वदूद भाई आपके साथ थे और एक वीडियो में देखा जा रहा है कि आप हाथ हिला रहे हैं, और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय फौजी थे वो आपको सलाम कर रहे थे। क्या बात हुई उनके साथ? नहीं, मैं वाघा बॉर्डर पे जब यूँ सलाम कर रहा था, उस तरफ इंडियन बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं उनको टाटा कर रहा था, सलाम कर रहा था। देखिए, ताल्लुकात हमारे वहाँ भी हैं। हमारे तो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, तो हम तो कहीं भी जाते हैं इंडियन हमें देख के खुश होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो, मैं तो सिख लोग कितना मिलते हैं एयरपोर्ट पे हम जाएं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ईसाई भी। तो इंडिया पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो टाटा ही करते हैं एक दूसरे को। ये खास गवर्नमेंट है जो बिला वजह अपना टाइम ज़ाया कर रही है सही है ना, इलेक्शन के चक्कर में। तो वैसे ही जब मेरी इंडियन पे नज़र पड़ी, मैंने कहा अच्छा लगा मुझे। तो फैन हर जगह होते हैं, तो वो टाटा उधर के बॉर्डर को मैं कर रहा था। मतलब वो भी आपके फैन निकले? अब निकले कि नहीं निकले, फैन हैं। वो तो हैं, लोग सुनते हैं सब। तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त भारत ने जो टारगेट किया है वो मदारस को किया है, उलमाए कराम को किया है। आप क्या कहते हैं ये भारत की जो बुज़दिलाना हरकत है इस बारे में? देखें, अभी इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में बिहार में ना, तो मोदी ने ये काम पहले भी किया था। इलेक्शन से पहले इस तरह के काम किए जाते हैं। उससे ये अपनी आवाम को दिखाना होता है कि जी हम भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पहले जैसे हालात नहीं है। भारत की आवाम भी अब समझ गई है कि मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए इस तरह की हरकतें करती है। तो इस काम से मोदी की सियासत को नुकसान होगा। जिस तरह पाक फौज ने जो